की तरफ बढ़ते हैं भाई, विच इज 54th। अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ भाई, आर डी शर्मा की सीरीज है पूरी, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। चलिएगा भाई, अगेन कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब एक चीज समझना भाई, छोटी छोटी ध्यान से जरा। आपने इसका एलएचएस लिया और लिखा कि सर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, एलएचएस है भाई। आप कह सकते हैं यहां से कि सर साइन स्क्वायर ए में आंसर देना है और साइन स्क्वायर बी में आंसर देना है, यानी कोस तो नहीं रहना है यहाँ। सर कोस को हटाते हैं पहले, तो आपने क्या करा सर, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस भी नहीं चाहिए यहाँ, तो इसे भी आप साइन, भाई जो चीज नहीं चाहिए उसे हटाओ, तो आपने इसे लिखा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइड में आप लिख देना कि सर कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही आप बी के लिए भी लिख सकते हो या नहीं आवश्यकता है। मल्टीप्लाई कीजिए, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अगेन फिर माइनस साइन स्क्वायर बी, भाई ये माइनस होगा अंदर यहाँ, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, पूरा का पूरा शहीद हुआ भाई। फाइनल आंसर आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा। कंफ्यूजन देखो, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी समझो भाई, वो आरएचएस में क्या रिमूव करने को कह रहा है, वो आरएचएस में आपको आंसर ही नहीं दे रहा है कोस की फॉर्म में। तो जब कोस की फॉर्म में आंसर ही नहीं देगा तो मुझे फायदा क्या होगा उसमें आंसर देने का, मतलब कोस को वहां रखने का। तो पहला कार्य मेरा यही है कि उसे वहां से हटाइए। देखिएगा भाई, ये दो क्वेश्चन हैं, सिमिलर पैटर्न पे हैं बिल्कुल। मैं आपको इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक साइड में आपके लिए लिखा मैंने, जस्ट फॉर योर होमवर्क। ध्यान से देखना भाई। आपको पता है कि आपने सर एक बात कही है, जब कुछ भी समझ ना आए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। क्या है ये, आप कहेंगे सर कोट ए प्लस टेन बी अपॉन कोट बी प्लस टेन ए। भाई जब दो एंगल दे के रखते हैं थोड़ा सचेत होकर क्वेश्चन करा करो। एंगल गलत लिखा, क्वेश्चन समाप्त। कोट ए आप क्या लिख सकते हो सर, दिस इज कोस ए अपॉन साइन ए प्लस दिस इज साइन बी अपॉन कोस बी, पूरे के नीचे फिर ऐसे ही कोस बी अपॉन साइन बी प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। निहायत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर ध्यान से देखो। इक्वल्स टू एलसीएम लिया भाई, तो आप ऊपर कहेंगे सर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कोस बी, फिर पूरे के नीचे डिवाइड भाई। ऐसी आइडेंटिटी यहां बनेगी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहां इसके नीचे बनेगा साइन बी इंटू कोस ए। अब रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाओ या डायरेक्ट देख लो, कट रहा है भाई। आपने कहा सर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो रहा मेरा एक ब्रैकेट में, और नीचे रहेगा साइन ए इंटू कोस बी इंटू रेसिप्रोकल करके ऊपर आएगा तो साइन बी इंटू कोस ए अपॉन कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये पूरा यहां से यहां तक शहीद। अब साइन बी के नीचे तो आएगा भाई कोस बी इंटू कोस ए के नीचे आएगा साइन ए। अब इन दोनों को आप चेंज करोगे, बाकी आप होशियार है, इट विल बिकम टेन बी इंटू कोट ए, टेन बी इंटू कोट ए विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। यही आपको प्रूव करना था। आई होप मैं आपको ये चीज समझा पाया हूँ भाई। आपको सिंपली चलना था भाई, साइन कोस में कन्वर्ट करा, एलसीएम लिया, जो चीजें कैंसिल उसे कैंसिल करा, और जो बचा उसे वापस से लिख दिया। अब सेम क्वेश्चन है भाई, टेन ए प्लस टेन बी कोट ए प्लस कोट बी, इससे भी आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से करोगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं भैया ऊपर। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
अगेन आप कहोगे कि सर इसमें भी तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी में आंसर है। तो यार ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते थे, जितना मुझे तुम पर यकीन है। माइनस कोसेक स्क्वायर है, समझना भाई ध्यान से। कोट स्क्वायर ए में आंसर चाहिए, कोसेक तो नहीं चाहिए। तो अगेन ऐसे ही करो भाई। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी चाहिए, कोसेक नहीं चाहिए। तो अगेन आप कहोगे सर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करो भाई। कोट स्क्वायर ए, सॉरी ये बी था भाई, बी प्लस कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी और माइनस का ही कोट स्क्वायर बी इंटू कोट स्क्वायर ए, पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई। फाइनल आंसर इज कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। और ऐसा क्वेश्चन अगर कभी वो गलती से 2 नंबर में पूछ लेना तो बच्चा ये सोचेगा कि यार इतना भारी क्वेश्चन 2 नंबर में, और आपको पता नहीं कि 4 स्टेप के बाद ही क्वेश्चन ही समाप्त है। नेक्स्ट भाई, स्पीड हो सकता है जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आया उसे ज़्यादा लगेगी, तो मेरा तो भाई उसे यही कहना है कि आप प्लीज़ एक बार से जाके सारी वीडियोस चेकआउट करो भाई पुरानी सीरीज़ की, तब जाके आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि आर.डी. शर्मा जो है सीक्वेंस में चीज़ों को देता है। ठीक है भाई। अब ये जो 57 क्वेश्चन है भाई, देखो अगर आपको याद आ रहा है तो ये क्वेश्चन अभी जो हमने सेम करा बिल्कुल सेम है भाई। फाइन। इसमें से सेक स्क्वायर बी हटाना है और सेक स्क्वायर ए हटाना है। अब आप होशियार है, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए, तीसरा ये रहा। जिसने इस टाइप के 3 क्वेश्चन कर लिए और गलती से भी एग्जाम में किसी सैंपल पेपर में आ जाएगा तो क्या आप नहीं कर पाओगे? इजीली कर दोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं दैट प्रैक्टिस इज एक्स्ट्रा मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व कराने की, तो इसलिए आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना है। देखिएगा अब ये लेवल 2 के क्वेश्चन आ गए हैं भाई। लेवल 2 मतलब अब वैल्यूज आपको कुछ प्रूव कराएगा, लास्ट में कुछ देगा कुछ प्रूव कराएगा। फाइन। तो उसने क्या कहा जी, पहले लिख लेता हूं मैं कि सर x जो है a sec थीटा प्लस b tan थीटा है, और सर y जो है a tan थीटा प्लस b sec थीटा है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं भाई, इक्वेशन 1 और सेकंड का समझना भाई डायरेक्ट, इक्वेशन 1 और सेकंड को अगर मैं स्क्वायर करके माइनस कर दूं भाई सेकंड को फर्स्ट से, तो डायरेक्ट मेरा काम हो जाएगा। समझना भाई ध्यान से। ये कह रहा है कि फर्स्ट make square of equation first and second and then subtract equation second from first। भाई सेकंड इसलिए करी फर्स्ट से क्योंकि आपको इसमें साक्षात एक चीज जो नजर आ रही होगी वो ये है कि सर ये जो LHS है इसका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे से डिमांड कर रहा है। चलिएगा फिर भाई क्या करेंगे आप कहेंगे सर आपने कहा है, तो मैं इसे इस तरीके से ले लेता हूँ भाई। इधर से आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा भाई इसे चलते हुए चलते हैं, लेकिन आप कहेंगे सर इट विल बिकम ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। फाइन। अब भाई मैं माइनस करते हुए जिस टाइम चलूंगा आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ भाई स्टेप को, तो ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो भी माइनस में आएगा, सर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। ये पूरा प्लस का था, ये पूरा माइनस का, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने ये वाली टर्म
और ये वाली टर्म कॉमन ली। रीजन क्या है कि सर इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब सर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल। आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होते हैं, तो इट विल बिकम ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आ गया 1। अब यहां से अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूं, भाई ध्यान से समझना, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बी स्क्वायर और अंदर ब्रैकेट में एक माइनस, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा क्या? ध्यान से बताना भाई, मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते ही माइनस 12 है तो ये बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर ये ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस 12 आएगा और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 1। सर फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे जो पूछा था वो मैंने प्रूव कर दिया। क्या मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा पाया? अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे भाई, आपको दिया कुछ जाएगा, आपको प्रूव कुछ करना पड़ेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ भाई, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों कह रहा हूँ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा ये है, इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। समझिएगा क्यों। मुझे पता है कि सर 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा 5 के इक्वल है, और मुझे क्या प्रूव करना है, ये मुझे गिवन है भाई, मुझे लिखनी है ये चीजें, ये मुझे गिवन है और मुझे क्या प्रूव करना है कि सर 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। आइए ध्यान से समझते हैं। आपने कहा सर ये जो 3 साइन थीटा है 5 कोस थीटा है ये 5 के इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, पहली तो ये कि अगर स्क्वायर में मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है तो फिर तो मैं, मतलब आइडेंटिटी क्या, मेरे पास अगर स्क्वायर में कोई चीजें दे ही नहीं रखी तो मैं डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं बना सकता। तो पहला काम मुझे इसमें ये पता लग गया कि सर मुझे पावर तो 2 करनी पड़ेगी, यानी स्क्वायर तो इसका करना ही पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट जब आप प्रूव करते हुए आओगे, आप कुछ चीजों पे ध्यान देना भाई। जैसे आप प्रूव करते हुए आओगे, आप कहेंगे सर ये जो साइन का कोफिशिएंट है 3 है, इस बार 5 हो गया, इस कोस का कोफिशिएंट जो 5 है वो यहाँ के 3 हो गए माइनस का। तो इसका मतलब ये है कि सर कोफिशिएंट चेंज होंगे, इसका मतलब आइडेंटिटी बना के साइन को कोस में और कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो देखिए, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग करते हैं भाई, इट विल बिकम 9 साइन स्क्वायर थीटा 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 3 15 और 15 टू 30 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 25। यहां तक भाई किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये जो 9 है ना, मैं परफेक्ट स्क्वायर भी जब लास्ट में बनाऊंगा तो मुझे इतनी चीज तो देखनी है कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में 9 ना होके 25 होना चाहिए था। तो ये जो साइन और कोस है, अब स्क्वायर मैंने चेंज करो तो पहला कार्य आप क्या करोगे, आप इसे लिखोगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 25 के साथ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 30 साइन थीटा कोस थीटा कोस टू 25। ओपन करा भाई, 9 माइनस 9 कोस स्क्वायर थीटा 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कोस थीटा 25 के इक्वल है। डायरेक्ट देखो भाई, दोनों तरफ प्लस के 25 है, शहीद करो। और इस 9 को यहीं छोड़ के भाई, क्योंकि ध्यान से देखे ना प्लस माइनस 3 में आंसर आ रहा है, तो यानी आप इस 9 को यहां छोड़ के बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, तो 9 तो रहेगा यहां और बाकी उधर जाके भाई सारे पॉजिटिव होंगे ये वाले। तो ये हो जाएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा पहले भाई, तो साइन ही पहले ले जाते हैं, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कोस थीटा। अब जिसे यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने नहीं आता भाई, वो देखो पहले आप स्क्वायर की टर्म पूरी करो। मैं इस 9 को उधर लेके जाऊंगा भाई, मतलब लिखने के लिए सिर्फ आपने क्या करा, आप इसे 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो,
आपने कहा सर बिल्कुल। क्या आप इसे 3 cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो? सर बिल्कुल। क्या आप इसे 2 इंटू 5 साइन थीटा इंटू 3 cos थीटा लिख सकते हो? आप कहेंगे जी जनाब लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 साइन थीटा, इसे यहाँ माइनस का कर देना भाई, माइनस 3 cos थीटा, इसलिए क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9। और आपको पता है कि सर ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई जब भी जितने मैंने ये चीज़ आपको कई बार पढ़ाई है कि जितनी डिग्री उतने फैक्टर, और जितने फैक्टर उतनी जीरोस। आ जाओ फिर, अब डायरेक्टली यहाँ से कह दोगे सर 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 आएगी। अब जिसकी समझ में ये नहीं आया क्यों आएगी, वो ध्यान से एक चीज समझना भाई, आप जब इस 9 को इधर ले आओगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक बार ए प्लस बी आता है, एक बार ए माइनस बी आता है। और अगर आप इतनी चीज जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि सर क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज आती हैं, और बस यही चीज आपको उसमें चेकआउट करनी थी। अगर यहाँ तक अभी भी किसी को कोई समस्या है तो भाई इसका मतलब ये है कि आपको और भी बेसिक की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फाइन, तो भाई प्रैक्टिस से तो जो जुड़ा रहेगा वो ही कर पाएगा क्वेश्चंस को अच्छे से, नहीं तो बड़ी समस्या होने वाली है। आइएगा, ठीक है भाई, देखते हैं कोई क्वेश्चन और भी है क्या। एक और क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन वाले किसी क्वेश्चन के साथ। ये लीजिए भाई, मैं जो हूँ स्पेस सेव करता हूँ और बाद में आपको इसकी एक पीडीएफ बना के ना प्रॉपर टॉप क्लास पहुंचा दूंगा आपके पास, बेफिक्र रहना भाई। आइएगा, कह रहे कि सर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एम है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एन है, प्रूव दैट एम एन इक्वल्स टू 1। इससे आसान क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई फिलहाल, देखना क्यों। इसने कहा सर गिवन है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू एम, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू एन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। भाई इससे ज्यादा वो आपको क्या ही कहेगा, वो कह रहे हैं एम एन की मल्टीप्लाई करो, भाई जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई, सेकंड हमने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं एम एन इधर ले रहा हूं भाई, एम एन इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एंड दिस इज कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। और भाई बाल को एक बात बताओ, क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है? ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते क्यों नहीं भाई इसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्यों नहीं करते? और क्यों आप ये नहीं कहते कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी से होता है 1। याद आई आइडेंटिटी? अब आप ये बताइए भाई इससे आसान चीजें आपको कैसे और कहाँ मिलेंगी? आई बात समझ में? तो इन्हें ध्यान से कर लो भाई, क्वेश्चंस को अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है और अल्ट्रा ही इंपॉर्टेंट है। जो इन्हें तरीके से ध्यान से कर लेगा वो सच में आसानी से चीजों को कर जाएगा। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन के साथ। आज हमने 54 से स्टार्ट करे 60 तक करे, यानी हमने लगभग 7 क्वेश्चन करे। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और भाई प्रैक्टिस करते रहो, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, इन्हें नोट डाउन करते रहो। फाइन।